नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। और हम सब यहाँ कर रहे हैं हिंदी की तैयारी और यह हमारे वीडियो का 5वां भाग है। इससे पहले हमने वर्ण के विषय में पढ़ा, हमने संज्ञा सर्वनाम को जाना, हमने तत्सम तद्भव शब्दों को जाना, फिर हमने कारक के चिन्हों और कारक के प्रकारों को जाना। तो चलिए अब हम आज विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पूर्ण विराम जो है वाक्य की समाप्ति पर एक डंडी लगाया जाता है जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए हमें रुकना हो वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे केला, संतरा, आम सभी फल पसंद है, तो यहाँ हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है केला, संतरा, आम के बीच में रुकने के लिए। तो दोस्तों यह चिन्ह है अल्प विराम का। इस प्रकार हमने पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में जाना। हालांकि ये सब हम सभी जानते ही हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षा में अगर इसे ना दोहराया जाए तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। ये दो चिन्ह तो आसान है, इनका प्रयोग हम हमेशा करते हैं और जानते ही हैं, लेकिन आगे जिन चिन्हों के बारे में हम पढ़ेंगे वो सब जो है उन सब में थोड़ी सी हमें कन्फ्यूज़न की स्थिति हमारी बन जाती है जब अचानक परीक्षा में ये प्रश्न आ जाते हैं। तो हमने जाना पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है और अल्प विराम जहाँ हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है वाक्य में वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो आगे चलते हैं हम अपने अगले चिन्ह की तरफ। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुँच सके। चलिए चलते हैं अब अगले चिन्ह की तरफ। अर्धविराम, जहाँ दो वाक्यों का संबंध हो उसके बीच में अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ दो वाक्यों का संबंध हो उसके बीच में अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। यहाँ समझाया के बाद हमने अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। और इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बारे में क्या अधिक कहूँ, यह सब हम सभी कोई जानते हैं। इसके बारे में वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो यह पूछने के लिए हमें प्रश्नसूचक चिन्ह लगाना है। तो यह है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया है। अब आते हैं योजक चिन्ह, एक हल्की सी डंडी। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व या तत्पुरुष समास में होता है। हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व या तत्पुरुष समास के बीच होता है। जैसे दिन रात, पहले पहले, अगला पिछला, आते जाते इत्यादि। विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक डंडी और उसके नीचे हल्की सी बिंदु। हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों तथा प्रयासों के बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे ओह कितनी गर्मी है, उफ मेरी उंगली कट गई, तो इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह, यह थोड़ी सी बड़ी डंडी है। इसका प्रयोग हम किसी भी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए करते हैं। जैसे माँ कहती है सदा समय पर काम करना चाहिए। यह हो गया हमारा निर्देशक चिन्ह, मतलब कि इसके आगे हम कुछ निर्देश देते हैं। विवरण चिन्ह, दो बिंदु और एक हल्की सी डंडी। जब हम किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना चाहते हैं तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, फिर विवरण चिन्ह, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। निर्देशक चिन्ह के आगे निर्देशात्मक बातें कही जाती है और विवरण चिन्ह के आगे किसी भी तथ्य का विवरण किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, किसी के कथन को उसके मूल रूप के में उद्धत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसमें हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था और इसमें हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। कोष्टक चिन्ह, इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने देखा सभी चिन्हों में हमने कोष्टक का प्रयोग किया है। इस प्रकार जैसे राजा ने क्रोध से कहा, राजा ने कहा और हमने जो है कोष्टक में लिखा है क्रोध से, अर्थात उसका हमने भाव वहाँ पे व्यक्त किया है कोष्टक के अंदर में। राजा ने क्रोध से कहा अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए। तो यह है उद्धरण चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। आगे हम पढ़ते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह छोटे से शून्य की तरह होती है। जब किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
यहाँ हमने डॉक्टर के पहले डॉक्टर के बाद में छोटा सा शून्य जो लगाया है इसे ही लाघव चिन्ह कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र, यहाँ हमने मुंह के आगे जो छोटा सा शून्य लगाया है इसे ही लाघव चिन्ह कहते हैं। हंसपद, जैसे कि छोटी सी तीर के निशान की तरह जब कोई चीज़ हमारा छूट जाता है तो उसका प्रयोग हम करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो विराम चिन्हों पर आधारित। हालांकि ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन फिर भी परीक्षा के समय अचानक हमारे सामने आ जाने से अगर हम दोहराए हुए नहीं रहते हैं तो इनमें हमें इनके साथ भी कन्फ्यूज़न की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों हम सब ने जाना विराम चिन्हों के बारे में। धन्यवाद।